नमस्कार। आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया है और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है। एक बार एक सुंदर युवती, नव युवती, बहुत महंगे कपड़े पहने हुए एक मनोचिकित्सक के पास गई और उसने उस मनोचिकित्सक से कहा कि मैं जीवन में बहुत परेशान हूँ, मेरे जीवन में कुछ बचा ही नहीं है, क्या मेरी खुशियाँ ढूंढने में आप मेरी मदद कर सकते हैं। उस मनोचिकित्सक ने अपने यहाँ काम कर रही एक बूढ़ी औरत को बुलाया और फिर उस युवती से कहा कि मैं इस बूढ़ी औरत से कहूँगा कि यह आपको बताए कि इसने अपनी खुशियाँ किस प्रकार से ढूंढी। वो बूढ़ी औरत ने हाथ में झाड़ू वाड़ू रखे थी, वो उधर रख करके और कुर्सी पर बैठ गई और तब उसने उस युवती से कहा कि मेरे पति की मलेरिया से मृत्यु हो गई थी और उसके 3 माह पश्चात ही मेरा बेटा भी एक सड़क दुर्घटना में मारा गया। अब मेरे पास इस जीवन में कुछ करने को बचा ही नहीं था। मैंने खाना छोड़ दिया था, नींद भी नहीं आती थी, किसी काम में मन नहीं लगता था, मुस्कुराना तो एकदम भूल ही गई थी। मैं सोचा करती थी कि मैं किस प्रकार से अपने जीवन को ख़त्म करूं। एक दिन मैं बाहर से लौट रही थी अपने घर को, तो रास्ते में एक बिल्ली का छोटा सा बच्चा मेरे पीछे पीछे लग लिया। मेरे पीछे पीछे घर तक आ गया। मैंने भी जब किवाड़ खोला तो उसको भी घर के अंदर आने दिया। बाहर ठंड बहुत थी तो वो घर के अंदर मैंने उसको ले लिया। घर में थोड़ा सा दूध था, मैंने एक कटोरे में उसको थोड़ा सा दूध दिया। वो बिल्ली का बच्चा पूरा दूध पी गया, उस कटोरे को सफाचट कर गया और उसके बाद मेरे पैरों से लिपट गया और मेरे पैरों को चाटने लगा। मुझे उसको देखकर बहुत खुशी हुई और मैं बहुत समय बाद मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आई। मेरे मन में यह भावना आई कि जब मेरे थोड़े से काम से यह बिल्ली का बच्चा खुश भी हो सकता है और मुझे भी मुस्कुराहट दे सकता है, तो मैं क्यों ना कुछ ऐसे कार्य करती रहूं जिससे दूसरों को खुशी मिले और दूसरों को खुश देख करके मुझे भी खुशी मिले। मुझे एक सहारा मिल गया जीने का। अगले दिन मैं एक मेरा पड़ोसी था, बीमार था, तो उसके यहाँ मैं गई, कुछ खाने का बना करके ले करके गई। वो पड़ोसी बहुत खुश हुआ, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। तो इस प्रकार से हम कितने खुश हैं इस पर जीवन निर्भर नहीं होता, बल्कि हमसे कितने लोग खुश हैं जीवन इस पर निर्भर होता है। हम किसी को क्या खुशी दे सकते हैं। तो आइए आज शुभारंभ करते हैं इस संकल्प के साथ कि आज से हम भी किसी न किसी की खुशी का कारण बनेंगे, मुस्कुराएंगे और मुस्कुराहट देंगे। देवे सज्जनों, मुस्कुराहट का बहुत महत्व होता है। यदि आप एक अध्यापक हैं और अपनी कक्षा में मुस्कुराते हुए प्रवेश करेंगे तो बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। यदि आप एक डॉक्टर हैं और अपने क्लिनिक में मुस्कुराते हुए प्रवेश करें या मुस्कुराते हुए मरीज़ का, रोगी का इलाज करेंगे
तो मरीज का भी आत्मविश्वास दोगुना हो जाएगा। यदि आप एक गृहिणी हैं और मुस्कुराते हुए घर का सारा काम करती हैं तो परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। यदि आप घर के मुखिया हैं और मुस्कुराते हुए शाम को घर में प्रवेश करते हैं तो परिवार के सभी सदस्य खुश होंगे। यदि आप कोई कंपनी के सीईओ हैं या कोई बहुत बड़े उद्योगपति हैं या बिजनेसमैन हैं और आप मुस्कुराते हुए अपनी कंपनी में प्रवेश करेंगे तो आपके कंपनी में काम करने वाले सभी कर्मचारियों के मन का प्रेशर कम होगा और माहौल भी खुशनुमा होगा। यदि आप एक दुकानदार हैं तो यदि आप ग्राहक से मुस्कुरा करके बात करेंगे और उससे मुस्कुरा करके लेन देन करेंगे तो वह भी खुश होकर आप ही के यहाँ से आगे से सामान खरीदना प्रारंभ करेगा। यदि आप सड़क पर चलते हुए किसी अनजान आदमी को देख करके मुस्कुराएंगे तो वह भी पलट करके आपको मुस्कुराहट से ही जवाब देगा। इसलिए सदैव मुस्कुराइए। मुस्कुराइए क्योंकि मुस्कुराहट के पैसे नहीं लगते, यह तो खुशी और संपन्नता की पहचान है। मुस्कुराइए क्योंकि आपकी मुस्कुराहट कई चेहरों पर मुस्कान लाएगी। मुस्कुराइए क्योंकि यह जीवन दोबारा नहीं प्राप्त होगा। मुस्कुराइए क्योंकि क्रोध में दिया गया आशीर्वाद भी बुरा लगता है और मुस्कुरा कर कहे गए बुरे शब्द भी हृदय को बहुत अच्छे लगते हैं। मुस्कुराइए क्योंकि दुनिया का हर व्यक्ति खिले हुए फूलों और खिले हुए चेहरों को पसंद करता है। मुस्कुराइए क्योंकि आपकी हंसी किसी की खुशी का कारण बन सकती है, क्योंकि परिवार में रिश्ते तभी तक कायम रह सकते हैं जब तक हम एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। और सबसे बड़ी बात, मुस्कुराइए क्योंकि ये मनुष्य की ही पहचान है। पशु कभी मुस्कुरा नहीं सकते। यही जीवन है और यही जीवन का आनंद है। मुस्कुराते हुए जीवन व्यतीत कीजिए, खुद भी मुस्कुराइए और दूसरों के चेहरों पर भी मुस्कुराहट लाने का प्रयत्न कीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान, प्रणाम।